दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष पर स्वागत है। दर्शकों, रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और यह रक्षाबंधन आप सभी के लिए मंगलमय हो। भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक यह त्यौहार माना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधकर रक्षा का आशीर्वाद प्राप्त करती है कि आप हमारी जीवन पर्यंत रक्षा करना, और भाई उन्हें वचन देते हैं कि निश्चित रूप से हम जीवन पर्यंत आपकी रक्षा करेंगे। रक्षा सूत्र इसे कहते हैं। ये न वृद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबला ते न त्वाम प्रतिबदनामी रक्षे माचल माचल, हमेशा हमेशा के लिए हमारी रक्षा करना। दर्शकों, अगस्त 2022 में जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, यह 11 अगस्त 2022 को मनाना अति श्रेष्ठ और शुभ होगा। दर्शकों, 11 अगस्त 2022 को पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ सुबह 10:38 से प्रारंभ हो जाएगा और शुक्रवार के दिन प्रातः 7:05 तक यह तिथि रहेगी। दर्शकों, रक्षाबंधन का त्यौहार निश्चित रूप से पूर्णिमा तिथि में ही मनाना चाहिए, प्रतिपदा में नहीं मनाना चाहिए। और गुरुवार के दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी, रात्रि पर्यंत तक रहेगी। शुक्रवार प्रातः 7:05 तक रहेगी। रक्षाबंधन के त्यौहार में रात्रि और दिन का कोई विशेष महत्व नहीं बताया गया है, परंतु पूर्णिमा तिथि का निश्चित रूप से महत्व बताया गया है कि पूर्णिमा तिथि में ही रक्षाबंधन होना अति श्रेष्ठ और फलदायी होता है। परंतु 11 अगस्त को जिस समय पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी, उसी समय में भद्रा का भी प्रारंभ हो जाएगा। भद्रा के विषय में ऐसा कहा गया है कि स्वर्गे भद्रा शुभम कार्या पाताले चा धनागमे मृत्युलोक यदा विष्टिर सर्व कार्य विनाशति। यह श्लोक भद्रा के विषय में बताया गया है। एक और श्लोक है जिसमें बताया गया है कि भद्रा का 3 जगह वास होता है, मृत्युलोक, पाताल लोक और स्वर्गलोक में। रक्षाबंधन के दिन भद्रा का वास स्वर्गलोक में है, परंतु भद्रा तिथि में रक्षाबंधन और विशेषतः होलिका दहन निश्चित रूप से निषेध बताया गया है। इस समय काल में भद्रा का जो समय काल होता है, उस समय में हमें रक्षाबंधन और होलिका दहन करना तो निश्चित रूप से निषेध बताया गया है। अन्य कार्य सभी हो सकते हैं, क्योंकि स्वर्गलोक की भद्रा है। स्वर्गलोक की भद्रा शुभ फलदायी और शुभ फल देने वाली होती है। अर्थात अब आप सभी के मन में यह प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि भद्रा कब तक रहेगी। भद्रा का जो प्रारंभ है सुबह 10:38 से रात्रि 8:52 तक रहेगा। इस समय काल में आपको रक्षाबंधन नहीं करना है। रक्षाबंधन के लिए रात्रि 8:52 से 9:25 तक का समय बेहद शुभ माना जाएगा। इस समय काल में आप रक्षा सूत्र का बंधन करें, यह अति शुभ रहेगा। रात्रि 8:52 तक रक्षा सूत्र बांधना पूर्णतः निषेध रहेगा। भद्रा का समय काल रहेगा। भद्रा के समय काल में कोई सा भी कार्य अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से उस कार्य का विनाश होता है। रक्षा के लिए अगर हम कोई सूत्र बांधते हैं, कोई प्रयोग करते हैं, तो वह कार्य भी हमारा निष्फल हो जाता है। इसीलिए 11 अगस्त 2022 को पूर्णिमा तिथि भी रहेगी, श्रवण नक्षत्र का योग भी रहेगा, और 12 अगस्त को तो सवाल ही नहीं उठता कि हम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं, क्योंकि प्रातःकाल में 7:05 पर तिथि पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद में तिथि नहीं रहेगी और प्रतिपदा तिथि में हम रक्षाबंधन नहीं कर सकते। यह हमारे शास्त्र में निश्चित रूप से निषेध बताया गए हैं। तो आप सभी से हमारा निवेदन है कि आप किसी भी प्रकार के किंतु परंतु में नहीं उलझे। 11 अगस्त को ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं। आप सभी के मन में एक प्रश्न और उत्पन्न हो रहा होगा कि श्रवण की पूजन किस समय करना चाहिए। श्रवण की पूजन जो होती है, श्रवण नक्षत्र की पूजन होती है। श्रवण नक्षत्र की पूजन आप प्रातः 5:52 के बाद में नक्षत्र का प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद आप 7:30 तक के समय काल में श्रवण नक्षत्र की पूजन कर सकते हैं, और उसके पश्चात आप रात्रि में 8:52 से 9:25 तक के समय काल में रक्षा सूत्र का बंधन कर सकते हैं। रक्षा सूत्र के विषय में बताया गया है कि सबसे पहले हम हमारे गुरु
अर्थात देवताओं, इष्ट देवताओं, इन सभी को रक्षा सूत्र बांधते हैं। उसके पश्चात हम भाई बहन रक्षा सूत्र का बंधन करते हैं और इस त्यौहार को मनाते हैं। आप सभी को रक्षाबंधन त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। नमस्कार दर्शकों, आप सभी से निवेदन है हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष को आप सब्सक्राइब करें ज्योतिष संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए। जय श्री कृष्णा।